हेलो बच्चों, आज टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि पिछला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन को आप किए होंगे, सॉल्व अच्छा लगा होगा। तो अगले पार्ट में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, एक अनुबंध 46 दिनों में पूरा किया जाना था और 117 पुरुषों को नियुक्त किया गया। प्रत्येक दिन 8 घंटा काम कर रहे थे, तो 33 दिनों के बाद 4/7 काम पूरा हो गया था। प्रत्येक आदमी अब 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाए ताकि काम समय में से पूरा हो जाए। देखो, अब वो बात ये है कि इन्होंने एक काम किया। जैसे देखो, ये एक काम इन्होंने किया है ना, और अनुबंध कितने दिन का है? 46 दिनों का। ठीक है, तो उन्होंने 33 दिनों के बाद काम, मतलब इसे कि वो कर दिया। इन्होंने 33 दिनों तक का काम किया। ये हो गया D1 बराबर 33, है ना। ये 33 दिनों तक काम किया। बचा नियुक्त किया जाए कि काम समय से पूरा करने की बात हो रही है बाबू। तो समय से पूरा किया जाए तो इसके लिए जो होगा वो 33 पूरा, ये काम कितने दिन का है? 46 दिन का है। अब 46 में से 33 घटा लेंगे तो ये कितने दिन में काम होना चाहिए? 3 3 6 और 3 1 4, 13 दिन में ये काम होना चाहिए। D2 हो गया आपका। ठीक, अब ये D2 हो गया। अब ये कह रहा है कि 4/7 काम, ये 4 काम किए हैं, तो ये 4/7 का मतलब है बाबू, 4/7 का मतलब ये है कि 4 काम इन्होंने किया तो 7 में से 4 घटा देंगे तो ये बचा हुआ काम होता है 3 दिन। ठीक है, तो ये 4 काम कर लिए हैं और बचा काम कितना है? 3 दिन। और ये W है, ये जो है ये लाइन W है। इन्होंने 4 काम कर लिया और 3 काम बचा। बाबू, जब बात ये है कि जब 2 काम अलग अलग हो रहे हों तो हम अलग अलग काम को पार्ट में बांट देते। एक काम को, इनका काम अलग कर देते हैं, इनका काम अलग कर देते हैं। जब काम एक हो तब हम M1 D1 M2 D2 एक ही काम को दोनों आदमी से कराते हैं। ठीक है, तो इसमें काम अलग अलग हो रहा है। तो अब M1 आपको 46 दिनों में 117 पुरुष लगे हुए हैं, तो M1 कितना हो जाएगा बाबू? 117 पुरुष, है ना, नियुक्त किया गया। और देखो, प्रत्येक दिन 8 घंटा काम कर रहे हैं। H1 बराबर 8 घंटा, है ना। 33 दिनों के बाद 4/7 काम हो गया। प्रत्येक आदमी अब 9 घंटे काम कर रहा है, तो H2 बराबर बाबू 9 घंटा। ये चीज़ का ध्यान दीजिए, ये आपका 9 घंटा हो गया। और कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाए? M2 बराबर निकालना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M1 कितना बाबू? 117। D1 कितना है? 33। H1 कितना है? 8, है ना। बटा इधर W1 भी होगा, देखिएगा इधर W2 भी हो, क्योंकि W1 W2 है। 4 बराबर M2 कितना हो जाएगा बाबू? निकालना है। D2 कितना हो जाएगा? 13। H2 कितना हो जाएगा? 9। और W2 कितना हो जाएगा? 3। अब इसको सीधा सीधा कटाइए। अब ये कटेगा आपका 13 9 17 से हो जाएगा। ये 9 से 9 कट जाएगा, ये 9 से 9 कटा, 9 का में 9। ठीक, अब ये कटेगा आपका ये हो जाएगा आपका 4 का में 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 33 दूनी के 66, इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा बराबर M2 हो जाएगा। ठीक, तो M2 बराबर हो जाएगा 3 6 18 के 8, हाथ में लगल 1, 3 6 18 198। ठीक है, 198 हो जाएगा, मतलब M2 बराबर 198। अब ये कह रहा है कि कितने नियुक्त किए तो काम समय से कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी बाबू? तो ये हो जाएगा डेल्टा M बराबर, ये जो पहले से लगे थे 117 वो तो पहले से थे ही, और कुल मिला के जो 198 है, अभी जो 198 हुआ है वो 198 तो
लगे ही हैं और 117 को आपको घटा देना है तो 7 1 8 और 9 में से गया 8, 81 जो लोग होंगे वो आपके एक्स्ट्रा लोग लगे होंगे। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, अलग अलग है। जो M आएगा, ठीक है, वो 117 पहले से लगे थे और M2 जो थे वह काम को बढ़ाया गया है, बीच में क्या है, आदमी को बढ़ाया गया, तो कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता हुई उन दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन 19। आप देखिए, एक बिल्डर ने 20 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का फैसला किया। उन्होंने शुरू में 40 लोगों को रोजगार दिया और 10 दिनों के बाद 20 और लोगों को लगा दिया। निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा कर लिया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य कितने दिनों के बाद समाप्त होगा। बाबू इसको ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं है। इसमें आपका जैसे W है, ये हो गया आपका W। ठीक है, अब 20 दिनों में 40 लोगों को रोजगार दिया और 10 दिनों के बाद 10 दिनों तक इन्होंने काम किया। ध्यान दीजिए, 10 दिनों का D बराबर 10 दिन है ना। ये 10 दिनों तक काम किया और 10 दिनों के बाद 20 और लोगों को लगा दिया। निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा कर लिया। अब देखिए, जैसे कि 20 और लोगों को लगाया तो काम में चेंजिंग हो गई। ठीक है, काम में चेंजिंग हो गई। काम ये चल रहा था, यहाँ से काम चेंज हो गया। अब काम चेंज हो गया तो 20 और लोग लगा दिया और 40 लोग पहले से थे। ठीक है, यहाँ M बराबर कितने थे, 40 लोग थे और यहाँ पे M बराबर कितना हो जाएगा, 40 और प्लस ये 20 और बढ़ गए, बराबर 60 हो जाएंगे। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। और कह रहा है कि अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया, ये निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया। जब ये 10 दिन है और पूरा काम 20 दिन में होने वाला था और ये काम 10 दिन में हुआ है, तो बाबू ये जो काम है वो कितने में हुआ होगा, 10 दिन में हुआ होगा, पक्का 10 दिन में हुआ होगा, है ना। तो M हो गया 10 हो गया। तो जो यही लोग अगर काम किए होते, ये तो चेंजिंग के बाद काम हो गया, अगर यही लोग काम किए होते तो ये क्या करते, क्योंकि इनके पास ये कह रहा था कि ये जो काम किए होते कितने दिन अतिरिक्त लगता है। इसका मतलब कि इनको D नहीं मालूम है तो इनको D निकालना है। ठीक है, इनका D निकालना है। लेकिन आदमी तो उतना ही होंगे जो पहले थे, तो कितना हो जाएंगे, M बराबर 40 थे, है ना। तो अब इसको कर लीजिए, इसको M1 कर लीजिए, इसको M2 कर लीजिए, इसको D1 कर लीजिए और इसको D2 बराबर 10 कर लीजिए। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को आप रख लीजिए, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, M1 कितना है, 40 है, D1 निकालना है, M2 कितना है बाबू, 60 है और D2 कितना है आपका, 10 है। 0 से 0 कटा और 4 से 15 कट जाएगा, D1 बराबर आपका 15। ठीक है, आपका 15 मालूम हो गया। अब ये 15 आ गया आपका, यहाँ आप करेंगे 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कितने दिनों बाद समाप्त होगा, तो सीधा सीधा आपका ये हो जाएगा कि ये 10 दिन में काम समाप्त हुआ है और ये 15 दिन में समाप्त हो गया है। तो डेल्टा D बराबर कितना हो जाएगा, D1 माइनस D2, मतलब कि 15 माइनस 10 बराबर 5 दिन जो लगेंगे वो आपका कार्य कितने दिनों बाद, 5 दिन बाद समाप्त होगा। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। अब एक चीज़, एक रेशियो मेथड से आपको हम बताते हैं तो उसको भी आप देख लीजिए। जैसे कि जो 40 है, पहले में कितना है, 40 है अनुपात, दूसरे में कितना है, 60, 0 0 कटा, ये है M, 2 दूनी के 4, 2 3 6 हो जाएगा M, 3 अनुपात 2 हो जाएगा। आदमी का उल्टा दिन होता है ना, तो आदमी का उल्टा दिन होता है। तो बाबू पहले में, दूसरे में दिन कितना है, 10, क्योंकि दूसरा दिया हुआ है, दूसरे में 10 है, तो दूसरा में ये कितना है, 2 बराबर हो जाएगा 10, तो 1 बराबर 5 हो जाएगा आपका। तो क्या कह रहा है कि पहले में कितना लगा, है ना, तो पहले में कितना लगा, मतलब कितने दिनों बाद समाप्त होगा, है ना। तो 10 दिन तो इसमें लगा था, तो अंतर ही तो है कितने दिनों बाद, 1,
यही अंतर तो कह रहा है, जैसे कि ये 3 है, ये 2 है, तो अंतर ही तो कितने दिनों बाद होगा, तो 1 बराबर 5 दिनों बाद, या अलग अलग निकाल दीजिए। 3 का निकाल देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और 2 गुणे 5 बराबर 10 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे है कि 1 बराबर 5 आया, तो 3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15। ये 2 गुणे 5 बराबर 10, अंतर कितना आया, 5 का। मतलब यही पूछ रहा है आंसर, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखिए। सैनिकों के एक बैरक में 4000 सैनिक के लिए 190 दिनों के लिए भोजन का भंडार था। 30 दिनों के बाद 800 सैनिकों ने बैरक छोड़ दिया। बचे हुए सैनिकों के लिए भोजन कितने दिनों तक बचा रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सैनिकों के बैरक में ये जैसे खाना है, थोड़ा सा हम वो एक लाइन खींच देते हैं, तो जिससे क्या होता है, बच्चों को समझने में आसानी होती है। जैसे ये खाना है, ठीक है। अब कह रहा है कि 4000 सैनिकों के लिए 190 दिन का लिए भोजन था, और 30 दिनों के बाद 30 दिन तक इन्होंने खाया, ठीक। अब ये हो जाएगा 30 दिनों तक, ठीक, 30 दिनों तक खाया, और 190 दिनों का ये भोजन था, है ना। 190 यहाँ लिख लीजिए, 190, है ना। और 30 दिनों के बाद 800 सैनिक बैरक छोड़ के चल दिया। अब बदलाव हुआ बाबू, 800 सैनिक चले गए, है ना। तो ये बदलाव के बाद वाला जो मैटर है ना, एम बराबर कितना था, सैनिक कितने थे, एम बराबर 4000 थे, है ना। अब 800 छोड़ के चले गए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एम बराबर 4000 माइनस 800, 3200 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कह रहा है कि बैरक छोड़े तो हुए सैनिकों को भोजन कितने दिनों तक बचा रहेगा, है ना। तो ये जो पूछ रहा है भोजन, ये डी निकालना है आपको, है ना। तो आप ये देखिए, इसका तो ये हमको निकालना है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ बदलाव न होता तो यही लोग सैनिक रहते तो कितने दिन तक खाते। ये लोग खाते 30 दिनों तक खाए हैं, तो 160 दिन बचेगा। 190 में 30 चला जाएगा, 160 बचेगा। और m बराबर जो 4000 जो है, ये तो रहबे करेंगे, यही लोग तो खाएंगे। तो m1 इसको कर लीजिए, इसको d1 कर लीजिए, d2 इसको कर लीजिए, और m2 इसको कर लीजिए, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो m1 d1 बराबर m2 d2 हो जाएगा। m1 कितना बाबू, 4000, d1 कितना है आपका 160, बराबर m2 कितना है 3200, गुणे d2 कितना है निकालना है, यही लोग खाएंगे, ठीक है। तो 0 0 कट गया, है ना। और ये हो जाएगा 16 दूना का 32, और 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, है ना। 2 इधर बचा, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2 इधर बचा, और 1 0 ये बचा है, और 1 0 1 बचा है ना। d2 बराबर कितना हो जाएगा 200 दिन, है ना। सीधा सीधा 200 दिन तक ये लोग खाएंगे। अब रेशियो मेथड से अब इसको हम बताते हैं, इस बताते हैं, ये 4000 है ना, और ये 3200 है ना। ये क्या है, एम है। ये 3 कटा, नहीं सॉरी, 1 2 2 कटा, बचा कितना 40 32, है ना। तो 4 दहिए 40, 4 अठे 32, 2 5 10, 2 चौके 8, है ना। ये एम हो जाएगा, और 4:5 कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब देखिए d1 मालूम है मुझे, d1 160 मालूम है, तो ये मालूम है मुझे, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 160, तो 1 बराबर 40 हो जाएगा, ठीक। तो पूछ रहा है कि भोजन कितने दिनों तक बचा रहेगा, मतलब d2 पूछ रहा है ना। d2 का मतलब ये पूछ रहा है 5, है ना। 5 पूछ रहा था, 1 बराबर 40, तो 5 बराबर क्या होगा, 5 गुणे 40 बराबर 200। आंसर आ गया ना। कितना आसानी से आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये है, अब इसको ध्यान से देखिए।
एक प्रयोगशाला को गैस बिल के रूप में 30 दिनों के लिए 67 रुपया 50 पैसे का भुगतान करना पड़ता है। तो यदि वह दिन में 6 घंटे के लिए 35 गैस बर्नर का उपयोग करता है तो भुगतान की जाने वाली राशि का पता लगाएं। अगर वह 30 गैस बर्नर का उपयोग 18 दिनों के लिए 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, ये M1 D1 M2 D2 जैसा ही है क्वेश्चन, लेकिन इसका थोड़ा सा मॉडल अलग है, इसको समझने की ज़रूरत है ना। अब गैस बिल में 30 दिनों के लिए मतलब D1 बराबर, इसी तरह आप लिखते जाइए, D1 बराबर 30 है ना, आप लिखते जाइए D1 बराबर 30। अब ये 67 रुपये 50 का भुगतान करना पड़ता है, इसका मतलब कार्य किया है चाहे वो करता है, तो इसको हम W के बराबर लेंगे। अब W1 मान लेते हैं 67 मतलब इसलिए हम बता रहे हैं कि तो डायरेक्ट आदमी कर लेता है, लेकिन हम इसको डिनोट कर रहे हैं कि आपको समझ में आएगा, है ना। W1 बराबर 67 और H1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 6 घंटा, है ना। तो अब ये होगा M1 D1, है ना, 30 दिन 17 रुपये भुगतान करो, यदि वह 6 घंटे में 35 गैस, है ना, ये M1 हो जाएगा, गैस जो जल रहा है ये M1 हो जाएगा आपका, M1 बराबर हो जाएगा 35, ठीक, सॉरी 35 ऐसे लिख लीजिए, ठीक, ये हो गया। और यहाँ से दूसरा पार्ट में आपका क्या कह रहा है, अब दूसरा पार्ट पता लगाए, अगर वह 30 गैस बर्नर M2, ठीक, 30 18 दिन D2 18 7 घंटे H2 बराबर 7, तो प्रतिदिन काम करती हैं, तो राशि का पता लगाना है, मतलब W2 का पता लगाना है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, M1 D1 H1 बटा W1 M2 D2 H2 बटा W2, ठीक है। अब M1 कितना हो जाएगा बाबू, 35 है, D1 कितना है 30 है, H1 कितना है 6 है, बटा W1 कितना है 67.50 बराबर M2 कितना है 30 है, D2 कितना है 18 है, H2 कितना है 7 और W2 निकालना है। मान लेते हैं कि X इसको ये है, ये मान लीजिए कि X। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, है ना, 6 कम में 6 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 कम 5 5 7 35 हो जाएगा, ठीक, और 7 कम कम 7 7 कट जाएगा, हो जाएगा ना। अब 3 दहिया 30 और 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक। अब इसको करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 से 10 कटेगा, ये हो जाएगा आपका, आप सब पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यस 4 40 ये कट गया, रुकिए अब हो ही जाए तो फिर ये हो जाएगा आपका, यह x जाएगा 6 इंटू 67.50 बटा 10 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 6 7 50 बटा 10, अगर समझाने के लिए करेंगे तो 2 जीरो आप नीचे उतार दीजिए, है ना, ये हो जाएगा। अब गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 6 0 0 6 5 30 के 0 3 6 7 42 3 45 के 5 4 6 6 के 36 4 40, है ना, बटा कितना हो जाएगा 1 2 3 0 0 0 0, है ना, तो ये हो जाएगा 40.5 आंसर हो जाएगा, ठीक, आपका हो जाएगा 40.5, है ना, रुपीज़ रेट आप कर सकते हैं ना, जो भी आप लिखना हो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा उस पर घबराइएगा मत, है बड़े बड़े लेकिन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, है ना। प्रत्येक पृष्ठ पर 30 लाइनों के साथ 540 पृष्ठों की पत्रिका छापने और प्रत्येक पंक्ति में 15 शब्द छापने की लागत 7200 है शायद,
इसको काट लीजिएगा, 7200 है। तो प्रत्येक पृष्ठ पर 35 लाइनों के साथ 450 पृष्ठों की पत्रिका और प्रत्येक पंक्ति में 18 शब्द हों तो छापने की लागत क्या होगी। इस कंडीशन को, क्वेश्चन को बताने का मतलब ये है कि आप जानिए कि उसी फार्मूले पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आ गया तो आप सोचेंगे कि नहीं यार ये कैसा क्वेश्चन, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, है ना। तो जैसे कि पृष्ठ पर 30 लाइनों के साथ 540 पृष्ठों की पत्रिका के छापने और प्रत्येक पंक्ति में 15 शब्द को छापने की लागत है, तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। जिसमें 7200 रुपया है, इसको आप डब्लू के रूप में यूज करेंगे। जब भी भुगतान की बात होगी, पैसे की बात होगी और रुपए की बात होगी, तो सीधा सीधा वो डब्लू माना जाएगा, इतना ध्यान दीजिए। और सब उसको गुणा कर लीजिए। जैसे आप M1 D1 इसको हम नहीं मानेंगे। जैसे सीधा सीधा आप क्वेश्चन करिए, 30 गुणे M1 540 D1 गुणे 15 शब्द, 15। अब पैसे को नीचे लिख लीजिए, कितना है 7200, है ना। अब इसका करिए, 35 लाइनें 450 पृष्ठ गुणे 18 शब्द, लागत की बात पूछ रहा है तो W2 निकालना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। अब इसको आप कर लीजिए। जब आप इसको करेंगे तो आप 0 से 0 कटा, ठीक, ये हो जाएगा 18 का में 18, 18 3 54 हो जाएगा, ठीक। ये होगा 3 का में 3, 3 का में 3, 3 5 15, 15 3 45। अब 15 का में 15, 15 दूना का 30 हो जाएगा, ठीक। अब आपका हो जाएगा 15 दूना का, और एक हो जाएगा 5 3 15, 5 7 35, है ना। अब आपका हो जाएगा 3 दूना का 6, ये 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6, है ना। 6 6 का में 6, 6 दूना का 12, 6 का में 6, 6 दूना 12, हाँ 1200। तो ये हो जाएगा W2 बराबर 1200 गुणे 7, है ना, हो जाएगा ना। 7 0 0 7 0 0 7 दूना 14 के 4, हाथ में लगा 8400। W2 बराबर हो जाएगा आपका, जब सॉल्व करेंगे तो 8400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, बराबर के मतलब बराबर के आगे पीछे, और ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 आपका खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23। अब 23 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है कहने के लिए बड़ा, लेकिन बहुत छोटे में हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखिए। 23 क्वेश्चन में, एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं, और 66 दिनों के बाद वह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया है। पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम समय से पूरा हो जाए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटा काम कर रहे हैं, है ना। एक काम है, अनुबंध 92 दिन में पूरा होना है। इस बात का ध्यान दीजिए। 260 व्यक्ति हैं, है ना, कितना है 260 व्यक्ति हैं काम पर, जिससे प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करता है। 66 दिनों के बाद पता चलता है कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए 4/7 भाग, काम अलग अलग है, तो काम अलग अलग है तो हम उसमें क्या करेंगे, अलग अलग हम कार्य को दर्शा देंगे। तो एक कार्य 4 है और एक कार्य 7 है। ठीक है, ये कार्य 4 है और ये कार्य 7 है, ये है W। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए। ठीक है, 92 दिनों में पूरा किया है। बराबर कार्य क्षमता 260 व्यक्तियों काम पर लगाया, मतलब ये 260 है। M1 बराबर 260, है ना। ये है W1 बराबर, ये है W2 बराबर। यहाँ पे लिखते चलिए तो सही समझ में आएगा। ठीक है, 4/7 का मतलब ये होता है, 4/7 का मतलब 4, जैसे आप नहीं कहते हैं 10 में 2 पाए हैं, तो 2 पाए हैं 10 में ना, तो बचा कितना, 10 में से 2 8, यही नहीं पाए हैं। इसी तरह 4 काम किया है आपने, तो बचा कितना, 7 - 4 बराबर 3। इसी तरह आदमी यहाँ, ये 7 है ना, तो सॉरी 3 होगा यहाँ पे, है ना, 3 काम होगा ना, 4 काम हो गया और जिसमें 3 बचा हुआ है, ये काम होना है। ठीक है, अब आगे आप बात करें। 66 दिनों के बाद वह पाया गया, 66 दिन इन्होंने काम कर लिया। D1 बराबर 66, ठीक, D1 बराबर 66।
और 92 दिनों में काम होना था और 66 दिन तक काम हुआ, तो कितना होगा? D2 बराबर कितना हो जाएगा? 92 माइनस 66, है ना। ये आप लिख सकते हैं 6 6 12, 6 6 12, 8 में से 6 गया 2, 26, है ना, 26 हो जाएगा D2। आपका W2 हो ही गया। अब कह रहा है कि ताकि काम समय से पूरा हो जाए, समय से पूरा हो जाए, इसका मतलब यही इसीलिए घटाया गया है। 92 में से 66 इतने दिन में काम होगा, तभी तो समय से ये काम पूरा होगा, क्योंकि 92 दिन में उनको पूरा काम खत्म करना है, इसलिए 92 में से 66 26 दिन में इस काम को पूरा करना है, इसलिए यहाँ D2 बराबर 26 हो गया। W2 हो ही गया। आपको M2 निकालना है। कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की तैनाती की बात करा, तो M2 निकालना है, ठीक है। जहां अतिरिक्त हो गया उसमें से पहले में से दूसरे को लास्ट में घटाया जाएगा, तभी अतिरिक्त आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। M2 हो गया आपका। देखिए 16 घंटे काम कर रहा है, तो H1 आपका हो गया 16 घंटा, है ना। H1 कितना हो गया? 16 घंटा। और ये 18 घंटा काम कर रहे हैं, तो H2 बराबर हो जाएगा 18 घंटा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। M1 D1 H1 बटा W1, M2 D2 H2 बटा W2। अब इसको सॉल्व करिए बाबू। M1 कितना है? 260, D1 कितना है? 66, H1 कितना है? 16 बटा W1 कितना है? 4, बराबर कितना हो जाएगा? M2 कितना है? M2 निकालना है। D2 कितना है? 26, और H2 कितना है? 18 बटा W2 कितना है आपका? 3, है ना। तो अब इसको कटाइए, है ना। तो 3 का में 3, 3 6 18 हो गया, ठीक। 6 का में 6 और 6 का में 11 हो गया, है ना। 11 हो गया, और आपका 11 हो गया, और 26 का में 26 और 26 दाहिया, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो 4 का में 4, 4 चौके 16। अब आपका बचा कितना बाबू? 10 बचा, है ना। M2 बराबर कितना बचा? यहाँ 10 बचा, यहाँ 11 बचा, और गुणे 4 बचा, तो बराबर कितना लिख सकते हैं? 11 चौक 44, 440, है ना, 440। M2 बराबर कितना आ गया आपका? 440 आ गया। अब बाबू आपका M2 आ गया। M2 मतलब ये M2 आ गया। इतने लोग ये काम को किए हैं। अब जब बात आ गई अतिरिक्त व्यक्ति की, है ना, अतिरिक्त व्यक्ति, तो डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा M बराबर आपका हो जाएगा 440 माइनस 260, बराबर कितना हो जाएगा? 0, 814 हो जाएगा आपका 180 आंसर। ये 180 व्यक्तियों की आवश्यकता, सॉरी यहाँ से आपका ये समझ में आ रहा होगा। 440 में से 260 जब घटाएंगे बाबू ना, अतिरिक्त व्यक्तियों की बात हो रही है, तो 260 पहले थे और 440 मतलब बाद में हुए, तो 440 में से 260 घटा तो 180 आया। ये आपको समझना है, यही अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता वो है ना। अब अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना बड़ा है, इसलिए जगह ज़्यादा घेर लेता है, इसलिए थोड़ा छोटे छोटे में आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ रहा है। आप बस, और ज़्यादा नहीं है, जैसे और अगला क्वेश्चन आएगा सब छोटे छोटे थोड़े क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कामगार 30 मजदूरों को नियुक्त करता है, वह 38 दिनों में काम कर सकते हैं। 25 दिनों के बाद 5 और मजदूर को काम पर लाया जाता है, जिसमें 1 दिन पहले काम खत्म हो गया। यदि उसने अतिरिक्त मजदूरों को नहीं लगाया होता तो कार्य कितने दिनों की देरी से होता? अब देखिए बाबू, ध्यान देने की ज़रूरत है। एक कामगार जो है 30 मजदूरों को नियुक्त करता है, ये है आपका W। ध्यान देना बाबू, जब काम दो अलग अलग होता है तो हम लोग M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 अलग अलग कार्य के लिए हम लोग रख देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब एक ही कार्य को, जब कार्य बराबर होता है तो उसका मैटर थोड़ा सा अलग होता है। क्वेश्चन को आप जब करेंगे ना तब समझेंगे कि एक कार्य है कि अलग अलग कार्य है। अलग अलग कार्य का अलग अलग मैटर है,
अलग मैटर है, और एक कार्य जिसमें होता है उसमें अलग मैटर होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ 2 अलग अलग कार्य है तो, और ये काम जो है एक ही कार्य है, तो इसका मैटर थोड़ा सॉल्व करने का अलग रहेगा, है ना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए कि कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है, जेहन में दिमाग में रहे। तो आप देखिए, एक कामगार 30 मजदूरों को नियुक्त करता है, 38 दिनों में काम कर सकते हैं। 25 दिनों के बाद, 25 दिनों में काम इन्होंने कुछ किया, 25 दिनों तक इन्होंने कुछ काम किया, है ना। 25 दिनों के बाद 5 और मजदूर को काम पर लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए, अब 5 और मजदूरों को काम लगे, यहाँ परिवर्तन हुआ काम में, तो काम को हम नीचे ले जाएंगे। मतलब ये जो ओरिजिनल काम है, जो हम लोग ऊपर करते हैं, वो डुप्लीकेट काम रहता है। तो 25 दिनों के बाद 5 और मजदूर को काम पर लगाया जाता है। मतलब 30 मजदूर पहले थे और 5 मजदूर आ गए, तो M2 बराबर हो जाएगा, नीचे M2 ही रहता है ना, ऊपर करेंगे तो M1 रहता है ना। तो ये M2 बराबर 35 हो गया। यहाँ M बराबर है, इसको M1 अभी नहीं मानेंगे क्योंकि इन लोगों से ज़बरदस्ती यहाँ काम कराना है, ठीक है। यदि उसने अतिरिक्त मजदूरों को नहीं लगाया होता तो कार्य कितने दिनों की देरी से होता है। अभी देखिए, इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 38 दिनों में काम कर, 25 दिनों के बाद 5 और मजदूर को काम पर लगाया जाता है, तो कार्य कितने दिनों की देरी से होता। अगर कह रहा है कि अतिरिक्त मजदूरों को नहीं लगाया होता तो कार्य कितने दिनों की देरी से होता, मतलब कि बाबू जो ये काम करते यही लोग, हाँ, M1 अब होगा M1 बराबर 30, है ना, और 25 लोग हैं ना, 30 मजदूर ही हैं, और 38 दिनों में काम खत्म करते। इसका कह रहा था कि कितना देर में ये काम करते, तो मतलब कि ये D1 पूछ रहा है ना, D1 पूछ रहा है, क्योंकि इनको तो कह रहा है कि एक दिन पहले काम खत्म हो गया। ये देखिए, कह रहा है कि इनको आदमी को लगाने से एक दिन पहले काम खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 38 दिनों में काम होना था, तो ये 37 दिनों में काम कर लिए, और 37 दिनों में ये पूरा काम कर लिए, और जिसमें 25 दिन इन्होंने पहले काम कर लिया था, तो 25 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 12, मतलब कि D2 जो है ये हो जाएगा 12। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, D2 कितना हो जाएगा, 12। अब आपके पास है बाबू M1 D1 बराबर M2 D2। M1 कितना है बाबू, 30 है, D1 निकालना है, M2 कितना है, 35 है, और D2 आपका 12 है ना। अब आप करिए, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, कटा, 6 एक में 6 और 6 दूना का 12। D1 बराबर आपको हो जाएगा बाबू 7 दूना का 14। आपके पास D1 जो आ गया 14 आ गया, है ना, D1 आ गया 14। अब कह रहा है कि अगर यदि उसने अतिरिक्त मजदूरों को नहीं लगाया होता तो कार्य कितने दिनों की देरी से होता। देखिए, अगर ये मजदूरी जैसे M2 है, ये 5 न बढ़ा होता तो ये 14 दिन का काम हो जाता, है ना, ये 14 दिन तक। तो पूरा टोटल दिन कितना लगता है, टोटल डे लग जाता 25 दिन, ये हो गया, हाँ, अब प्लस ये 14 दिन ये लगा रहे हैं, तो कितना हो जाता, 5 4 9 39 दिन हो जाता, है ना, 39 दिन टोटल डे हो जाता। तो कितना अतिरिक्त डे लगा, एक दिन खत्म होता। यदि उसने अतिरिक्त मजदूर लगा तो कार्य कितने दिनों की देरी से होता। तो लेट कितना हुआ, लेट कितना हुआ बाबू, लेट कितना हुआ, लेट जो है ये काम 38 दिनों में होना था, अब हुआ 39 दिनों में, तो 39 माइनस 38 बराबर 1 डे। लेट ये हुआ, एक दिन का लेट हुआ, है ना, एक दिन का लेट हुआ। वैसे तो आप एक तो या आप समझ ही गए, और इसमें से रेशियो मेथड से करते तो 30 है, ये 35 है, ये M है, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 M, डे हो जाएगा 7:6, ये डे हो जाएगा, सॉरी, है ना। अब कह रहा है कि 7, है ना, जो 7:6 हो गया। अब ये 35 जो है 7 के बराबर है ना, तो 7 किसके बराबर है, 35 के, तो 1 बराबर 5, है ना, सॉरी, यहाँ 1 बराबर 5 हो जाएगा, 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो
5 छक्के 7 5 35। हाँ हाँ, आपका ये हो जाएगा 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो 5 छक्के 30 और 5 7 35। सॉरी, ये थोड़ा सा आपका ये आपका ये आपका 7:6 हो जाएगा। तो 6 बराबर 12, ये D2 सॉरी ये हो जाएगा जो है 6 जो है ये 12 D2 के बराबर है। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 12। यहाँ अब दिखाई नहीं दे रहा है ना। 6 बराबर 12 हो जाएगा तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो लेकिन ये जो 1 बराबर 2 होगा तो ये 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणे 2 बराबर 14 हो गया, है ना। 7 गुणे 2 बराबर 14। और ये जो 12 जो है ये 12 तो एक दिन कम वाला है। अगर इसको काम होता तो ये 13 दिन लगाता ना, है ना। तो 13 दिन ये 14 हो गया। और उसको जब 25 दिन जब घटाएंगे 38 में तो कितना हो जाएगा, है ना, 13 हो जाएगा। 13 मतलब इधर यार दिखाई नहीं दे रहा है ना। 14 - 13 बराबर 1 आंसर हो जाएगा। अगर यही एक दिन का पहले का ख़त्म, ये एक दिन पहले ना ख़त्म हुआ था तो आंसर यही आ जाता आपका। यहाँ से इसको घटा देते 1 बराबर 2 आ जाता, आंसर उसका 2 आता, है ना। इसका कोई मैटर नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए फंसाने के लिए एक दिन पहले की बात कह दिया है। उसको आप ये वाला मेथड से आप कर लीजिएगा, ये भी सही है। लेकिन इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा जगह की कमी हो गई, नहीं तो बताते आपको। चलिए बच्चों, अगला सेशन अब अगले होगा, है ना। आप लोग मन लगा के पढ़िए, है ना, मेहनत करिए। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। चलिए ठीक है, ओके, गुड बाय।